हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कौन सी क्लास आज की है? सिमिलरिटीज़, जैसे कल हमने बताया था। ठीक है, सिमिलरिटीज़ की है। कल तो बेसिक हुआ था बट आज उसकी फर्स्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? सिमिलरिटीज़ की फर्स्ट क्लास। दोस्तों, सिमिलरिटीज़ की ना पहली क्लास है, तो इसमें हम लोग समझेंगे सिमिलरिटीज़। तो हमने कल जो बेसिक पढ़ा था ना, उसका थोड़ा देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, मान लेते हैं, इधर लिख लो आलू कामा गोभी भी गेहूँ कामा चना दाल चावल सरसों और इधर देख लेते हैं मनुष्य बकरी भेड़ गाय भैंस जानवर। ठीक है, एक किसी का और पोर्शन देख लेते हैं। घर मकान रहना होटल दुकान और स्कूल। देखो ये इतने शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। सिमिलरिटीज़ का मतलब होता है कौन कौन से शब्द या कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे से सिमिलर होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं, एक दूसरे से मेल खाती रहती हैं। आपको देखना है, चूँकि आपने तो बहुत मेल खिलाए होंगे, किस किस में मेल खाएगा, कौन कौन किस किस की जोड़ी। ये जोड़ी है, मान लो भाई साहब ये जोड़ी है। आते हैं यहाँ पे आलू गोभी, ये तुम्हें लग रहा है कि सब खाने वाली चीज़ें हैं। ये कौन है? ये खाने वाली हैं, ये खाने वाले हैं और फिर खा के इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, अब सीधा सा फंडा ये समझते हैं। मान लेते हैं आलू है, गोभी है, गेहूँ है, चना है और ये चावल है। ठीक है, तो ऐसे सिमिलरिटीज़ में ये देखेंगे कि बेस पे देखेंगे। जैसे गेहूँ है तो खाने वाला है, चावल है तो खाने वाला है, इसमें कुल मिला के चीज़ें खाने वाली हैं। लेकिन अब देखते हैं जो इनके उगने की बेस पे, तो आलू तो नीचे बैठता है, गोभी ऊपर रहती है, गेहूँ भी ऊपर आ जाता है, चना भी ऊपर, दाल भी ऊपर आती है। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें ऐसे बेस पे आप डिफाइन करोगे। इधर आओगे, मनुष्य अलग रहेगा, जानवर में बकरी, जानवर में सारे आ जाएंगे मनुष्य को छोड़ के, बकरी भैंस गाय आ जाएगी, पेड़ अलग वस्तु हो जाएगी। ठीक है, घर मकान रहना, अब हम लोग कहाँ में रहते हैं, घर में या मकान में, होटल में भी रहते हैं, उसका अलग तरीका है। दुकान में सामान रहता है बट वो एक जगह होती है ना, वो एक स्थान होता है। ऐसे आ गए स्कूल में कोई रहता नहीं है लेकिन वो बना होता है एक बिल्डिंग के तरीके से। देखते हैं, इतना हो गया। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपके सवाल आएंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि हाँ चलिए कुछ इस बेस पे होगा, कुछ आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि नहीं कुछ इस बेस पे होगा। भाई साहब देख लेते हैं। देखो जैसे इसने कह दिया कि समानता बताइए, एग्ज़ाम में आ गया कि समानता बताइए, सिमिलरिटीज़ निकाली, और यहाँ पे दे दिया है पेड़ और यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन। यहाँ दिया पेड़, फिर अनुपात में ऑक्सीजन, पेड़ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या दिया है, आदमी
और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ठीक है। यहाँ पेड़ है तो ऑक्सीजन है, तो आदमी यहाँ पे क्या देंगे आप? जाहिर सी बात है पेड़ क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन, जो हम लोगों को मिलता है, फिर उससे हम लोग अपना जीवन जो है आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़रूरी है। फिर आदमी क्या छोड़ेगा, इसी बेस पे आप कर देंगे CO2, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, उधर कर देंगे। ये आपका एक आंसर हो गया, एग्ज़ाम में इसे पूछता है। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कि इसी का मिलता जुलता, ये तो एक सवाल था, ठीक है। इसका सेकंड सवाल देख लो। जैसे अध्यापक और यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा, तो अध्यापक और यहाँ पे लिखा है शिक्षा, तो गाय और यहाँ पे क्या, बताओ। अध्यापक और यहाँ पे शिक्षा, तो गाय और वहाँ पे क्या, कैसे मानोगे? ये अध्यापक है, ये अध्यापक क्या देता है, शिक्षा, और गाय क्या देती है, दूध। गाय क्या देती है, दूध, तो इस खांचे में क्या आएगा, दूध। ये सिमिलरिटीज के सवाल समझ में आ रहे हैं? बोलो, बिना गाय के दूध कहाँ से मिलेगा? या मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा ना। गाय भैंस ये सब दूध देने वाले चीज़ें हैं ना। चलो तीसरा सवाल देख लेते हैं इसी का, सिमिलरिटीज़ का। चूँकि हमें ना कुछ बोझिल नहीं पढ़ना कि ना बहुत पढ़ डाले, बोझ पढ़ डाले, फिर एग्ज़ाम में ना हवा नहीं लगी, ऐसा नहीं। एग्ज़ाम में हवा लगनी, एग्ज़ाम को उड़ा के फेंक देना है, एग्ज़ाम को देखना एग्ज़ाम कैसे नहीं होगा। पढ़ते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। मान लो ये है पेन, ठीक। अब वो क्या करता है, लिखना। पेन का काम क्या है, लिखना। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार पेन का काम लिखना है, तो उसी प्रकार मकान का काम क्या है, यहाँ पे आपको आंसर में देना होता है। पेन क्या करता है, लिखता है। मकान में क्या होता है, लोग रहते हैं, तो होगा रहना। ये हो गया आपका इसका सिमिलरिटीज, ठीक है। जब आप लोग अपना सिलेक्शन ले लोगे ना, तो एक अलग से मकान होगा, तो आप लोग जब उसमें रहोगे तो समझ में आएगा ये सवाल कि हाँ भाई साहब, मैं तो अलग रह रहा हूँ ना, मेरा तो अलग सा मकान है, बहुत तगड़ा मकान है। खुद बनाओगे उसको, सिमिलरिटीज़ लाओगे, नहीं बहुत अच्छा बनाना है उसको बोलते हैं सिमिलरिटीज़। इधर देखते हैं, दूसरा देख लो। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है हाथी, ऐसे क्या लिखा हुआ है, हाथी, ठीक है। और पड़ोस में यहाँ क्या लिखा हुआ है, चूहा, ठीक। हाथी और यहाँ है चूहा। फिर इधर देखते हैं, इधर लिखा हुआ है शेर, तो अब इधर क्या होगा, तो इधर क्या होगा, जैसे हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है और चूहा एक बहुत छोटा जानवर है। मतलब हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है, चूहा एक बहुत छोटा जानवर है। इसी प्रकार शेर एक बहुत खतरनाक जानवर है, बहुत दमदार जानवर है, जंगल का राजा है जानवर ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, चींटी। क्यों, बेचारी कमज़ोर है, जंगल की रानी भी नहीं है, कमज़ोर है, तो चींटी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, जिसको बोलते हैं सिमिलरिटीज़। समझ में आ रही? एग्ज़ाम में सेम पूछेगा आपकी सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, इसको निकाल लो, ठीक है। कोई लोग बोरिंग हो रहे हो, बोलो राहुल ब्रो, हाथ उठा दो। नहीं राहुल बोरिंग हो रहा है, राहुल अभी तुम्हें बता रहे हैं, देखो इसको करो फिर बोरिंग होते हैं। अब देख लेते हैं बोरिंग की बेस पर समझ में आया एक सवाल, नल।
जैसे नल है, तो नल का क्या काम रहता है? पानी देना। नल, टंकी जिसको बोलते हैं ना, जहाँ से वाटर आता है, नल से क्या हुआ? पानी। तो एग्ज़ाम में आएगा तो, एग्ज़ाम ना तो बहुत पूछता है और उसको दिखा देना है कि तो क्या है, तो तू पूछ। अब मैं पूछता हूँ, जब मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं पूछूंगा तो, तब वो कहेगा तो। सुनो, नल सॉरी, नल तो पानी दे रहा है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, आग क्या है? आग। तो आग हमें क्या देती है, बताओ भाई? जब नल ने मुझे पानी दिया तो आग ने मुझे क्या दिया? भाई आग का क्या काम है मेरी ज़िंदगी में? कुछ काम नहीं है, ऐसा सोच रहे हो? आग का ना बहुत काम है जीवन में। आग ऊर्जा देती है। आग क्या देती है? ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा, हीट। एक हीट देती है, एक ऊर्जा, एक ऊष्मा देती है, जिसके द्वारा हम लोग अपना भोजन बनाते हैं या कोई भी वर्क करेंगे तो जो सॉरी आग वाले काम रहेंगे ना, वो इससे होंगे। आग वाले काम इससे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि ये तो हो गया आपका इस बेस वाला। एक और देख लेते हैं जो बहुत प्यारा सा सवाल है। ये सवाल शायद दुनिया के सारे सवालों में एक हो, सारे सवालों में एक हो मेरे हिसाब से। शायद ऐसा सवाल एग्ज़ाम में तो आएगा ही, बट आपके जीवन का ऐसा सवाल है ना कि दुनिया में ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा सवाल नहीं हो सकता जैसे ये सवाल है। जैसे ये शब्द ही इतना बड़ा अपने आप में है, जैसे माँ। तो माँ में क्या होती है? ममता। इतनी ममता इस माँ में होती है ना कि पूरे वर्ल्ड में इतनी ममता, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया जुट जाए, आपको माँ का इतना प्यार, माँ की इतनी ममता नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती, कभी भी। कुछ भी हो जाए, दुनिया एक छोर से दूसरे छोर पे आ जाएगी, सूरज अपना रुख बदल देगा, अपना जो है जिस तरफ निकलता है उसका रास्ता चेंज कर देगा, लेकिन माँ की ममता को आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप माँ की ममता को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी माँ की ममता। तो एग्ज़ाम में आ गया, आप सोचो माँ भी नंबर दिला रही है आपको, आप नंबर तो लो, नंबर आपको पड़ोसी, माँ, भेड़, बकरी, चावल सब दिलाते हैं, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, आप तो उलझे हुए हैं पता नहीं कौन उलझनों में। सुनो, माँ क्या दे रही है? ममता। तो यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, माँ दे रही ममता, ठीक है। क्यों इतनी ज़्यादा माँ के पास ममता होती कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। जो आप सोच रहे हैं ना, इसी सारा सीन वो कुछ भी इसके सामने नहीं है। हाँ, या आपने गर्लफ्रेंड बना ली या किसी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड बना ली, फिर अपने आप में बहुत हीरो बने घूम रहे हैं कि नहीं हमने तो बहुत कुछ कर लिया। अरे आपने कुछ नहीं करा, आपने वो काम कर दिया जिसका जो है अब माँ के सामने बता भी नहीं सकते, बताने में डर रहे हैं। और जो काम अब माता पिता से नहीं बता सकते हैं, वो काम 100% गलत है, 100% गलत है वो काम। क्यों? क्योंकि आप उनसे नहीं बता सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत काम है, वो करेंगे तो आप घाटे में जाएंगे, 100% घाटे में जाएंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो माँ का देती है ममता, ठीक है। तो भाई, तो क्या लिख लेते हैं? भाई। अब बताओ, माँ जब ममता दे रही है तो भाई क्या देगा? समझ में आ रही? भाई क्या देता है? प्यार। भाई बहन ये सब वर्ड हैं प्यार के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वर्ड नहीं है प्यार के। ये तो एक बनाए चुनाए रंगाए पुताए, जब इसका नकाब उतारोगे, जब इसका खोल कवर इसका उतारोगे तो बहुत बेकार चीज़ें हैं ये चीज़ असली है। माँ ममता देती, भाई प्यार देता है। ममता प्यार में बहुत अंतर होता है मेरे दोस्त। ममता की आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कभी भी कोई परिभाषा नहीं है। प्यार की तो कई परिभाषाएं हैं, बट तभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया, समझ में आया? आपको इसी माँ के लिए तो पढ़ना है। मतलब आप लोग सोच रहे हो अरे मत पढ़ो, क्या ही होगा पढ़ के। अगर कभी आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं पढ़ूँगा, तो एक बार आपने अपनी माँ से किया हुआ वादा याद करना कि जो तुमने करा था, जो तुमने जन्म लेते वक्त किया था, कि कितनी उम्मीदें थी वो सारी टूट जाएंगी।
तो आपको इसके लिए पढ़ना है, इसके लिए पढ़ना है, बहुत जी जान लगा देनी है और इसको दिखा देना है कि देखो माँ, जो तुमने वादे किए तो पूरे कर दिए मैंने। माँ तू बड़े बड़े सपने देखना, पूरे मैं करूँगा, मैं पूरे करूँगा। तेरा लाल पूरा करेगा, तेरा शेर शेरनी पूरा करेगा, क्योंकि हम लोग शेर हैं, हम लोग चीते हैं, राजा हैं इस फील्ड के। एकदम एग्ज़ाम में कुछ ही करके आएंगे, एग्ज़ाम को क्लियर करके आएंगे माँ के लिए। ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। जैसा जो कुछ आगे बात करते हैं। ये तो हो गया सिमिलरिटीज़ के बेस पे, समझ में आया। कल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ लें? कल हम लोग पढ़ लें मैट्रिक्स। क्या पढ़ लें? मैट्रिक्स के बेस पे कुछ सवाल होंगे, वो कल पढ़ लेते हैं। ठीक है। या मैट्रिक्स या तो पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स, जैसा आप बताएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स थोड़ा सा टफ तो मैं कुछ को नहीं कहूँ कि टफ तो है नहीं, बट थोड़ा सा लेंथी रहेगा। अगर मैट्रिक्स को पढ़ा दें, और अगर मैट्रिक्स ना पढ़ो तो एक होता है पासा, पासा पढ़ लो। इसमें से कोई एक पढ़ा देंगे कल। ठीक है, हाँ ओके। तो हाँ, और लास्ट में चैनल है मेरा, इसका नाम है अल्लू, लाओ अच्छे से लिख देते हैं वरना सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है इसका, वरना जो है इसका सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ेगा बताओ। क्या लिखा हुआ है? ALLU और फिर टेक्निकल। ये ना यूट्यूब पे जब सर्च करोगे तो चैनल मिलेगा, फिर इसको सब्सक्राइब कर देना है, बस इतना है। ओके, ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर, कल मिलते हैं इस क्लास के साथ। ओके।